हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हाउ केमिकल इक्वेशन बैलेंस, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है कि हमारे पास एलएचएस और आरएचएस साइड है, इन दोनों की जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स नंबर है उनको क्या करना है, इक्वल करना है। अगर दोनों इक्वल हो गए, दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन क्या है वो बैलेंस हो जाएगी। इक्वल करने के लिए हम जब जो नंबर लगाएंगे वो हम उससे क्या करेंगे, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इसके नीचे इस तरह से लिख देंगे 2 4 वगैरह। यहाँ पे नहीं लिखना, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। यहाँ पर मैंने पहले भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बताया हुआ है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो वहां पे दूसरा मेथड दिया हुआ है, या फिर आप इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पर आपके जो हर क्लास की जो वीडियो के लिंक दिए हुए हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको अलग से मेथड मिल जाएगा किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे थोड़ा अलग से करा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट दिया हुआ है कि हमारा एलएचएस साइड है, इसके अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो Al2, ठीक है, यहाँ पर Al2 है। और यहाँ पर जो हमारा RHS साइड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास Al क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर जो Cl3 है, यहाँ पर Cl3 है लेकिन हमने 2 लगाया, तो इस मीन्स यहाँ पर इससे क्या होगा, कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो गया। तो Al तो 2 हो गया, लेकिन 3 2 6, Cl हमारे पास क्लोरीन क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन जो LHS साइड है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। इट्स मीन्स अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो Cl है ये भी दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब जो Ba है वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन इस साइड भी क्या है, 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ba हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और SO4 जो O है, ये 4 3 जा 12, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 12 है। ठीक है, तो इस साइड हम देखेंगे तो ये क्या है, ऑलरेडी ही 12 है। ठीक, इसके अंदर तो यहाँ पर ये हमारा जो बैलेंस होगा, यहाँ पर Al भी क्या है, 2 है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे जो सारे नंबर है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, उसको भी हम बैलेंस करते हैं। HNO3Ca OH2 CaNO3 और H2O। ठीक है, यहाँ पर तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो क्या है, 1 है। लेकिन जो हमारा RHS साइड है यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी कितना है, 2 है। ठीक है, इसके अंदर अब देखो जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये कितना है, 1 है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 3, और एक ये हो गया 4। ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है इधर, तो यहाँ पर H कितना हो गया, 2 है। और N भी क्या है, 2 है। और O3 3 2 जा 6, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 6 है। ठीक है, इसके अंदर। और लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ये 1 है। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जितने टोटल भी जितने मॉलिक्यूल्स के नंबर है वो काउंट करेंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, और 3 2 जा 6, तो 6 ये हो गया। और एक ऑक्सीजन ये हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। और 6 ये हुआ, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर रह गया कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 नहीं है, 2 आएगा, क्योंकि OH क्या है इसके साथ और इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो H भी 2 है, और जो O भी क्या है यहाँ पर 2 है, और जो Ca है यहाँ पर ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो टोटल कितना होगा, 6 और +2 8 हो गया। ठीक, लेकिन इस साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 6 और +1 यानी कि 7 है। अगर हम 6 यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 + 2 तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 आ गया। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन इसके अंदर यहाँ पर बैलेंस हो गया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2
ये हो गया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 4, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो C है यहाँ पर भी 1 है, और N भी यहाँ पर कितना हो गया, 2 है, क्योंकि N 2 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, तो यहाँ पर N भी क्या है, 2 है, ठीक है। इसके अंदर तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, टोटल क्या हो गया, इक्वल नंबर हो गया। 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, Ca यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन इसके अंदर 2 3। तो यहाँ पर हमने कहाँ बैलेंस की कि 2 यहाँ पर लगाया और 2 यहाँ पर हमने लगाया, ठीक है, इसके अंदर। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम दिया हुआ है फर्स्ट, तो यहाँ पर सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्या है, 2 है। तो इसके अंदर पूरा जो रिएक्टेंट है यहाँ पर केवल एक ही सोडियम है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारे पास जो सोडियम है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, और 2 ही हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि 2 क्या है, कंप्लीट इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, S1 है, और O हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक। और तो यहाँ पर टोटल रिएक्टेंट के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 2 और 2 + 4 हो गया, ठीक है। और इधर हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, 2 है केवल। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 2 कितना हो गया, यहाँ पर ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया, टोटल इसके अंदर 4 हो गया। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आता है S1, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है ये, और O4, O भी क्या है हमारे पास 4 है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ O पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर O4 हो गया, और ये O2, तो 4 और 2 कितना होगा, 6 हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 4 और 2, तो ये भी क्या है, टोटल इसके अंदर 6 है, ठीक, यहाँ पर। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया। तो कंप्लीट जो रिएक्शंस है इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पर बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, वरना बहुत ही ईजी है बैलेंस करना इक्वेशन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट रिएक्शन बैलेंस करते हैं, चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे जो रिएक्टेंट के अंदर सोडियम का जो नंबर है वो क्या है, 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्लोरीन का 1 है, सोडियम का भी क्या दे रखा है, 1 है, और यहाँ पर NO3 है, NO3 है, और यहाँ पर भी Ag और Ag। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले ही क्या है, बैलेंस है, तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Fe आयरन वाली, Fe + H2O Fe3O4, ठीक है, और प्लस H2। तो यहाँ पर देखो Fe है रिएक्टेंट के अंदर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इस साइड क्या है, 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगा देंगे तो ये Fe क्या हो गया, 3 हो गया, और ये भी ऑलरेडी 3 है, ये बैलेंस हो गई। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं इधर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या होगा, 8 हो जाएगी। 4 × 2 = 8, और ऑक्सीजन क्या है, 4 है। लेकिन जो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया 4 का, तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा देंगे तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमने यहाँ पर 4 लगाएंगे, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए, और 3 हमने लगाया, और यहाँ पर क्या होगा, ये रेडी 4H2O, ठीक, इसके अंदर। तो हमारी जो ये रिएक्शन है ये भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन आती है BaCl2 + H2SO4, ठीक है। हमें इसको बैलेंस करना है, आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको बैलेंस करना आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो बैरियम है यहाँ पर क्या दिया है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है,
ठीक है, लेकिन इस साइड क्या है 1 है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा जो Cl क्या हो गया 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया क्योंकि 2 है यहाँ पर, Cl भी क्या है बैलेंस हो गया 2 है। ठीक है, अब देखो Ba क्या है हमारा, यहाँ पर भी 1 है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर भी 1 है, और SO4 भी क्या है हमारा यहाँ पर 4, यहाँ पर ये भी क्या है इसके अंदर बैलेंस है। ठीक है, तो हमें केवल यहीं पर 2 ही ये वाला ही इक्वल करना था। ठीक, तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या है बैलेंस हो गई है। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है, जो अनबैलेंस है उसको आप बैलेंस करना। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।